क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा था और बच्चों को घर पे जाने का था। तो सब लोगों ने तय किए कि 22 तारीख से तो 2 तारीख तक सब लोग घर पे चले जाते, मास बंक। पहले मेरा जाने का इरादा तो था नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी थी। तो मुझे लगा कि इन 10 दिनों में यहीं पर रहकर मैं अच्छे से पढ़ लूंगा। लेकिन दोस्तों की वजह से मेरा मन ऐसा बदला कि सबसे पहले मैं ही भागा घर पे। 17 तारीख की रात को मैंने 19 तारीख के दोपहर 2 बजे की ट्रेन की टिकट बुक किया। मेरे को दिन भी याद है अच्छे से, क्योंकि दिन बड़ा यादगार था वो। अब मुझे गिन के कुल 5 वेटिंग थी, तो मुझे लगा कि टिकट कंफर्म हो जाएगा। अब चार्ट प्रिपरेशन का टाइम उन्होंने 19 तारीख के 10 बजे दिया था सुबह के, और 19 तारीख को सुबह 5 बजे मुझे मैसेज आता। मुझे लगा कि टिकट कंफर्म हो गई रहेंगी। नींद में से उठ के देखा मैंने तो लिख के आता वहां, तेरी ट्रेन 1.5 घंटा लेट है। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 1 घंटे बाद मुझे मैसेज आता, तेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है। मैं कहा ठीक है। फिर कॉलेज में जा रहा था, रास्ते में ही था, अलग कलर का मैसेज आया इस बार। मुझे लगा हो गई टिकट कंफर्म। फिर लिख के आया उसमें, तेरी ट्रेन 1 घंटा। एक बार कह दिया होगा ना भाई। अब 2 बजे की ट्रेन थी, तो मेरा ऐसा प्लान था कि 11 बजे तक के लेक्चर करते, फिर घर पे आ जाते, खाना वाना खा के निकल लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब 11 बज गए थे। अब हर बार ऐसा ही होता है कि एक टीचर जाने के बाद दूसरा टीचर आने में 5-10 मिनट लगते। लेकिन उस दिन नहीं मालूम सर को क्या हो गया था, बाहर फील्डिंग में ही थे वो। जैसे ही टीचर निकले वैसे ही सबसे अंदर आ गए वो तो जैसे ही सर माइक लेने पीछे मुड़े, तो मैं सामान उठाया, लोगों से हाथ मिलाया और पूरी जान से भागा मैं क्लास में से। चप्पल छोड़ के भागना किसको बोलते वो दिन समझा मेरे को। कैसे तो भी छुपते छुपाते घूम घाम के टीचर लोग से बच बच के निचले कॉरिडोर में आया मैं। थोड़ा सुकून लग रहा था। फिर मैंने मोबाइल खोला तो वहाँ पे मैसेज था। उस मैसेज खोला तो उसमें PNR नंबर वगैरह लिखकर आ रहा था। मुझे लगा हो गई टिकट कंफर्म, बस अब सीट नंबर बता दो। सीट नंबर देखने के लिए मैसेज नीचे स्क्रॉल किया तो वहाँ लिख के आता, सॉरी तुम्हारा टिकट कैंसिल हो गया। खैर कोई बात नहीं। वैसे अब एक ही रास्ता बचा था मेरे पास कि क्लास में वापस चला जाऊं मैं। लेकिन उस दिन मैंने भी ठान लिया था कि जाऊंगा तो आज ही। तो मैंने बसेस चेक की, उसमें टिकट अवेलेबल था। शाम 5:30 बजे की AC स्लीपर बुक कर ली मैंने। फिर मैं घर आया, घर के नीचे होटल थी तो वहाँ खाने के लिए रुक गया मैं। अब शाम में तो मेरा बस में फुल सोने का प्लान था, तो डिनर के तो कोई चांसेस थे नहीं। तो मैंने रात का खाना भी दोपहर में ही खा लिया। मगर उसमें सीन ऐसा हो गया कि अभी इतनी गड़बड़ चालू थी मेरी, और ऊपर से होटल में वेटर और सफाई वाले के बीच झगड़ा हो गया था। तो उसी में लगे थे वो। मैंने बस सादे चावल लाने के लिए बोला था, उसको भी लाने जमाना लगा रहे थे वो। मेरी ग्रेवी प्लेट में ठंडी हो रही थी, उंगलियां चाट के भी मुझे 5 मिनट हो गए थे। टाइम पास के लिए हड्डियां को रेत रहा था मैं। आखिरी में मेरा बहुत जोर से मन हो रहा था चिल्लाने का। अरे लाता खाने को। 5:30 बजे की बस थी। मैं घर से 4:30 बजे निकल गया। नीचे चौक पे टैक्सी का वेट कर रहा था। खड़े खड़े मुझे लगा कि मेरे सीधे पैर पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब सा लग रहा मुझे। नीचे देखा तो समझ में आया कि चप्पल टूट गई थी मेरी। 5:30 बजे की बस थी। 5:15 बजे पहुंच गया था मैं वहां पे। बस 10-15 मिनट का इंतजार था। 5:30 छोड़ो 5:40 हो गए, तब भी बस आई नहीं। वेबसाइट खोल के देखा मैंने तो वहां लिखा हुआ था अराइवल टाइम 6 PM। एक तो वहां बैठने की भी जगह बची नहीं थी, ऊपर से मच्छर भी इतने ज्यादा थे। ऊपर से पीछे मेरे बैग का वजन संभाला नहीं जा रहा था मेरे से, कंधे दुखने लग गए थे। कंधों को आराम देने के लिए मुझे मजनू भाई जैसा खड़ा रहना पड़ रहा था। सुबह ट्रेन को हुई देर, शाम में बस को वक्त लग गया। दोनों की भाग दौड़ में मैं तो पूरा उबक गया। मच्छरों को हटा हटा के मेरा हाथ भी थक गया, और भारी वजन उठा उठा के मेरा कंधा भी लचक गया। जैसे तैसे करके बस आई, अपनी सीट मिल गई, ऊपर वाली बर्थ थी। आराम से सोया मैं। जो मीठी नींद लगी थी उसमें। लेकिन 11 बजे मुझे उठा दिए कि बस होटल पे रुकी है तो उसमें गाड़ी बंद करनी पड़ती, इसीलिए उतर जाओ नीचे। अब गाड़ी होटल पे रुकी थी। मैं सोचा आराम से आधा घंटा तो भी गाड़ी रुकेंगी होटल पे, तो अब जब तक क्या करना। तो मैं सोचा टाइम पास के लिए खाना खा लेते। लेकिन होटल में जैसी घुसा वैसी दीवार पे एक ऐसी चीज दिखी मुझे जिससे पूरा मूड खराब हो गया। दीवार पे लिखा हुआ था नॉनवेज नॉट अलाउड।